गुड आफ्टर गुड आफ्टरनून रश्मि जी। गुड आफ्टरनून। रश्मि गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। रश्मि जी कब जा रही हैं आप विपाशा? मैं कल सुबह। मेरी तरफ से भी माथा टेक कर आना कि नेक्स्ट टाइम मैं भी वहीं आऊं आपसे। अगली बार सब साथ चलेंगे ना। मेरी तरफ से भी ठीक है ना। रश्मि जी, मेरी तरफ से भी बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा बंच शादी। चलेंगे सब। हम लोग सब साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोगों का ग्रुप पूरा एक जो है ना ग्रुप वहां बना के सब चलो। वहां पे बात नहीं करने देते हैं, फिर क्या करेंगे हम? एक प्रेजेंस महसूस हो जाती है, चोरी छुपे एक दूसरे को देख लेते हैं। वैसे देखना नहीं चाहिए, आंखें नीचे करके जाना चाहिए। हाँ आते जाते थोड़ा नजर पड़ जाती, बात नहीं करते हैं, हाँ। मेडिटेशन करते हैं। वहां पे बात भी नहीं करनी होती, कागज में पत्थर में कागज डाल के ना फिर चिट्ठियां डाला करेंगे एक दूसरे को, यही हाँ, होता हाँ, तो सब भी नहीं करना है। 10 दिन के लिए टोटल कोई है ही नहीं हमारे अलावा दुनिया में। है। गुड हम गुड। और गुरु, गुरु टेप चलता, और कोई है ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने सेशन मॉर्निंग में हमारा चल रहा था, तो मोस्टली काफी लोग 5:20 पर ये सर के सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, अश्विन मैम का एंड अरविंद सर का। सो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा सबको ही शेड्यूल में मुश्किल होता है, तो मैंने इस सेशन को दिन में कंटिन्यू किया है। हमारे 10 डेज बाकी हैं। आफ्टर दैट जब जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम 4:40 to 5:10 30 मिनट्स का विद ग्रेटिट्यूड एक मेडिटेशन करने वाले हैं, दैट इज एंजल मेडिटेशन। और बहुत ही जिस तरह से आप लोग अपनी लाइफ में पावर लेकर आ रहे हैं पावर बुक के साथ, वो आपका उसके साथ और भी जबरदस्त काम करेगी। सो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसके बाद हम जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक हमारा ये बुक के 10 चैप्टर्स हैं, 2:30 to 3 o'clock 3:30 तक चलेंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, तब तक लौट के भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपनी वहां की शेयरिंग करेंगे, बहुत जबरदस्त शेयरिंग्स रहेंगी आपकी। जरूर। रश्मि जी बताइए थोड़ा, आप तो विपाशना काफी बार गई हैं, कि वहां पे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। क्या होता है? अच्छा, आपको स्टार्टिंग्स में बता देती हूँ शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल। ये रेजिडेंशियल कोर्स होता है इनका, 10 डेज का। वहीं हाँ पे हम जी। लोग रहते हैं, सबको रूम अलॉट किए जाते हैं। जनरली सिंगल सिंगल रूम होता है, पर जब रश ज्यादा हो जाता है, आजकल तो नहीं होगा, तो 2 लोग भी शेयर कर लेते हैं एक रूम को। वैसा उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। तो फिर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का ओरिएंटेशन होता है, प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन। उसमें वो सब समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। जब आप जाओगे ना, आपको कुछ खाने पीने का ले जाना है, ना पूजा पाठ का ले जाना है, ना लिखने पढ़ने का ले जाना है, ना टीवी देखना है, ना न्यूज़पेपर होगा, नथिंग, मतलब नथिंग। जब सब तरफ से कट ऑफ हो जाएंगे, तो हमारे थॉट्स क्या होंगे? जो पुराने थॉट्स हैं वही सब आएंगे निकलेंगे, आएंगे निकलेंगे, 2-3 दिन ये चलता है। और हम लोग का शेड्यूल होता है सुबह 4 बजे से लेके रात को 7 बजे तक, ऑलमोस्ट मेडिटेशन मेडिटेशन। कई वो होते हैं उनके पीरियड्स होते हैं, कि जैसे सुबह 4 बजे से होगा 6 बजे तक। 6 बजे के बाद हम लोग का ब्रेकफास्ट टाइम होता है, पूरी टीम ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद अपने रूम में आके अपने रूम की सफाई करना खुद ही करना होती है, झाड़ू पोछा नहाना धोना जो भी करना है। और तैयार होके फिर हम लोग 7 बजे पहुंच जाते हैं वहां पे। नहीं सॉरी, 6 से 7, तो हम 6:45 तक तो वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद 1 घंटे में ये सब करके 8 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं हॉल में। 8 से 9:30 होता है, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 11 बजे तक होता है। उसके बाद हम लोग का लंच टाइम हो जाता है, तो हम लोग लंच एंजॉय करते हैं। भरपूर खाना, 56 व्यंजन और सात्विक भोजन मिलता है। तो ये तो हो गया लंच। लंच के बाद आप अपने रूम में आ गए, थोड़ा रेस्ट करना है। उसके बाद 1 घंटा वो देते हैं कि किसी को कुछ पूछना उछना हो तो गुरुजी आके जो क्लास लेते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं हॉल में। फिर हम लोग अपने अपने जो भी सवाल होते हैं उनसे पूछते रहते हैं। फिर 1 बजे से फिर हम लोग का शुरू हो जाता है मेडिटेशन। वो चलता है 1 से 5। पहले चलेगा 1 से 2:30। 2:30 के बाद इसमें ग्रुप मेडिटेशन भी होता है, अलग भी होता है। जब ग्रुप होता है तब कैसे चलता है, और अपने आप करना होता है तो फिर अपने आप हम लोग करते रहते हैं। तब वो वीडियो वीडियो क्या ऑडियो चलता है, वो नहीं चलता है। फिर तो इस तरह से किया। 5 बजे हम लोग का इवनिंग टी होगी, ब्रेकफास्ट होगा, स्नैक्स होंगे,
उसमें मोस्टली ये कहा जाता है कि शाम को आपको मूढ़ी खाना है, मूंगफली पड़ी होती है वो खाना है, लेमन वाटर पीना है, देन चाय मिलेगी आपको, कॉफी मिलेगी, फ्रूट मिलेगा। ये आपका शाम का हो गया। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे, कुछ लोग ऐसे आते हैं वो कहते हैं नहीं हम रात का खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो फिर गुरु से बात करके, गुरु जी से बात करके परमिशन लेके फिर जो हम लोग के जो सेवा करने के लिए रहती है, ज्यादातर मैं भी सेवा में रहती हूँ, तो उनको खबर कर दिया जाता है कि इतने लोगों का खाना बनेगा। वो किचन में अपना इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई इतने लोग इतने बजे खाना खाएंगे। वो खाना उनका टेबल पर रखा जाता है। जब 7 बजे घंटी बजी सब अपना खा पी के आ जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे हम लोग का वो चलता है, 1 डेढ़ घंटे गुरु जी का प्रवचन चलता है, वीडियो लगाते हैं बड़ा सा। उसमें वो आज आपने दिन भर क्या किया, क्या करना था, क्या सीखा, ये एक्सपीरियंस वो करते हैं। हम लोग को सिर्फ सुनना है। तो वो 10 दिनों यही हमारा प्रोग्राम रहता है। 8:30 के बाद फिर हम लोगों का अगले दिन क्या प्रोग्राम होगा उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद 9 बजे बैक टू द रूम। 9:30 बजे आपको लाइट ऑफ कर देनी है। 4 बजे घंटी बजा के आपको जगाया जाएगा। पूरे उस तक वो घंटी बजाते हुए खटखटा देते हैं कि सब लोग जग के पहुंच जाओ। सो दिस इज ऑल। हमको आंखें नीची करके चलना है, किसी से बात नहीं करना है, किसी को टच नहीं करना है। जो भी कुछ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो हमारे सेवा करने वाले लोग होते हैं उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं टू द मिनिमम। किसी को छूना नहीं है। खाने की टेबल पे भी यही रहता है कि 2 तरीके होते हैं, या तो जो सेवा कर रहे हैं वो आपकी प्लेट में खाना डाल देंगे, या फिर आप अपने आप भी ले सकते हो। तो इस इनिशियल जब जूठे हाथ नहीं होते हैं तो सब लोग अपने आप ले लेते हैं, बाद में सेकंड सर्विंग हम लोग कर देते हैं। दैट्स ऑल। तो बहुत मजा आता है 9 दिन ऐसा करने के बाद। अच्छा, इसमें बीच में ना 3 दिन ऐसा करने के बाद चौथे दिन जो होता है विपश्यना होता है। विपश्यना जो का मतलब होता है एक खास ढंग से आपको किसी चीज को देखना है, विशेष ढंग से देखना है। उसमें वो उनका पहले तो वो कराते हैं आपको, उसको क्या कहते हैं, इनिशिएशन। जैसे शक्ति आपके अंदर दी जाती है ना, वो कराएंगे। जैसे रेकी में भी होता है, प्राणिक हीलिंग में भी होता है। यस यस। वो देंगे। उसके बाद फिर खास पोजीशन आपने डिसाइड कर ली है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा 1 घंटे तक। वाह। हिलेंगे नहीं, हाथ नहीं हिलाएंगे, सिर नहीं हिलाएंगे, गर्दन नहीं हिलाएंगे, चाहे कितना भी दर्द हो आपको हिलना नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में सबको होता है तो थोड़ी थोड़ी ठीक है, मतलब आपके ऊपर है आप कितना कंट्रोल करते हो। तो ये विपश्यना हो जाती है। फिर ये 9 दिन तक चलता है। 10वें दिन होता है हम लोगों का। उस दिन मंगल मैत्री होती है। मंगल मैत्री मतलब सबको गुड फीलिंग्स, अच्छी भावनाएं भेजना होती है हमको, वो भेजते हैं हम लोग। उसके बाद फिर बाहर निकल के खूब हंसना बोलना। उस दिन तो नॉन स्टॉप, क्या मोबाइल का शोर, क्या गपियाने का शोर, मतलब इतने दिन से भरे होते हैं ना वो, मतलब एक फेस्टिविटी सेलिब्रेशन होता है, उसको बयान नहीं कर सकते। ऐसा लगता है ना जैसे कैदियों को एकदम खुली हवा में छोड़ दिया हो। उतना मजा आता। फिर रात रात में सब लोग बैठ के अपना, जिसका जिसके साथ मतलब तालमेल बैठ जाता है, गाना बजाना, अपना शेयर करना, फोटोग्राफी, ये सब चलता है। और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करिए आप। अच्छा सा वो पूरी उड़ी का ब्रेकफास्ट कराएंगे। उसके बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करो। तो इस तरह से हो जाता है हमारा 8:30 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मोस्टली घर पहुंच जाते हैं। तो ये होता है 11 दिन का प्रोग्राम। तो हर साल, ऑलमोस्ट हर साल में जाती थी। शुरू में तो 1-2 बार साल में 2-3 बार भी गई, तो बीच बीच में छूट भी जाता है। तो 2-3 बार सेवा का भी किया है, किचन की सेवा संभाली है। और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो आप भूल ही नहीं सकते। एकदम इतने लोगों का प्यार मिलता है। वो कहते माँ की तरह प्यार किया आपने, क्या खाना खिलाया, कितने प्यार से खाना खिलाया, कितने आपने हमारी देखभाल की। कोई भी जरूरत हुई उनके रूम तक सामान पहुंचाना या उनको हैंड ओवर करना, तो बहुत वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होता। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं सेवा में जाऊं कि मेडिटेशन में जाऊं। फिर अरे मैंने आप सोचा कि वो गुरु पे छोड़ दो जो आपके लिए चुना नहीं 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 नहीं, जाएगा। आई हैव डिसाइडेड कि आज अभी हमको मेडिटेशन की ज्यादा जरूरत है। ओके। तो हम मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं ठीक है। और सेवा के लिए नेक्स्ट टाइम कभी भी चले जाएंगे। अरे अगली बार अपन लोग एक ग्रुप बना के चलेंगे। यस। बोलेंगे नहीं, लेकिन एक एहसास होता है कि हाँ हमारे साथ कोई है। हालांकि वहां पे जितने हैं ना, वो ऐसा खाने की टेबल पर ना थोड़ा थोड़ा चुटकियों से कोई आंखें ऐसे देख ही लेता है, स्माइल पास कर देता, तो थोड़ा बहुत चलता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड नाइस एक्सपीरियंस। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया। रश्मि जी, मुझे तो ऐसे दिल कर रहा है मैं आपको, पास जैसे होते तो साथ हाथ पकड़ के बोलती ले ही चलो मुझे भी। सच्ची रियली में जो आपने बताया है,
मैम हाँ काफी बार जिक्र करती हैं इसके लिए, मैंने भी काफी इसकी रिसर्च करी थी, मतलब देखा है। मैं अभी इकतपुरी जाकर भी आई हूँ, दिन में गई थी इसमें मैं ना आपको सांसों पे, जो हमने मेन बात बताई नहीं है, हाँ जी। शुरू में वो कहते हैं सांसों पे आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 दिन तो जिसको आनापान बोलते हैं, आनापान हाँ जी। हाँ वो जी। करना होता है। उसके बाद विपश्यना होती है चौथे दिन से। फिर आपको सांसों पे भी ध्यान रखना है, अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है, और बॉडी के जैसे हर पार्ट को हम थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू ना बोल के हमको ये देखना है कि क्या सेंसेशन हो रही है। वही हाथ, मैं अवेयर। एवरी पार्ट में आपको कुछ ना कुछ होता है, रहता कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, उसको कैच करना, वाह, ये वो तो है। बहुत जरूरी है, मुझे लगता है ये हमें जिस जर्नी में हम चल पड़े हमें तो बहुत जरूरी है इसकी जरूरत। हाँ बहुत जरूरी है और बहुत हेल्प करेगा ये। तो चलिए, हम, बस हाँ आप तो ब्लेस करिए हमें, हम जितने जने यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सब इसमें पहुंचे। चलिए आपके पीछे पीछे हम सब भी पहुंचे। बिल्कुल, हम तो यही प्रे करेंगे कि सबको मिले विपश्यना, सबको मिले और सब इसका फायदा उठाएं। मैं तो इकतपुरी जाकर आई थी और वहां हाँ पर हाँ, मैं मतलब बोल के भी आई हूँ कि बस मुझे आना है। मैं तो वहां की धरती को भी चूम के आई थी कि बस अब नेक्स्ट टाइम मुझे बुला ही लेना है यहाँ पे। बहुत अच्छा। इगतपुरी में चलना बहुत पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी नहीं बनाया। लेकिन नेक्स्ट मेरा यही है कि अब जो अगला कोर्स करेंगे ना, वो हम इगतपुरी से ही करेंगे, ऐसी प्लानिंग है। गॉड ब्लेस। मैं भी साथ ही करेंगे फिर तो, इकतपुरी में थैंक जाना यू मुझे। सो मच, आपको बहुत टाइम ले लिया। सो आज कोई शेयरिंग करना चाहेगा? हमारा चैप्टर आज थोड़ा सा पेंडिंग है क्योंकि कल ही हम 22nd चैप्टर पकड़ेंगे, 21 हमारा बीच में रह गया था चैप्टर। तो अगर कुछ शेयरिंग कोई कर सकता है तो प्लीज करिए, नहीं तो फिर मैं एक एक करके बोलने वाली हूँ आज सबको। कुछ थोड़ा सा आप लोग सुबह मॉर्निंग में भी सेशन मैम का ले रहे हैं, तो कुछ अगर कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज करें। जिस तरह से रश्मि जी ने इतनी अच्छी शेयरिंग करी है और ये बहुत ही जबरदस्त जर्नी में जा रही हैं, और मुझे तो लगता है इन्हें चुना ही गया है। काफी टाइम से इनका था कि मुझे, मैं स्ट्रक्चर में नहीं आ रही, और देखो ये हम सबको स्ट्रक्चर में ले आएगी वहां से आकर, मुझे लगता है। गॉड ब्लेस यू, आपके मुंह में घी हाँ शक्कर। सही सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कोई और करना चाहेगा शेयरिंग तो प्लीज कर दीजिए, नहीं तो फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने देखा नहीं कौन कौन है सेशन में, नहीं तो मैं खुद ही किसी को रेडी करते हैं। ओके, अलका जी भी हैं आज तो। अलका जी आप ही कर दो कुछ शेयर अगर फ्री हैं, पर वो ऑफिस में होती है ना इस टाइम। मैम मेरी फ्रेंड भी है। कौन बोल रहे हैं आप? रजनी? मैं रजनी। रजनी आप शेयर कीजिए, आप मैम के सेशन में आ पा रही हैं सुबह, जो एक हमने नया मैं सेशन। सुबह इसलिए नहीं आ पा रही थी, थोड़ा हेक्टिक चल रहा था स्केड्यूल, तो उसकी वजह से रात को फिर बहुत जैसे टायर्डनेस हो जाती थी, 2-3 दिन से नहीं जैसे कर पाई। हाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ मैम कि एक दिन मतलब किसी ने मतलब ऐसे कुछ बुरा बोल दिया था मुझे, मतलब मुझे किसी के थ्रू पता चला ना, किसी ने कुछ कहा था ना, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया उस बात पे, जैसे है ना मैंने कुछ नहीं कहा उसको, उस पर्सन को। तो मतलब ऑटोमेटिकली थैंक यू जैसे आपने बोला ना, उसको दिल से थैंक यू ही निकला, और मैम उस दिन से मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ वाह मैंने नोटिस किया। और उसके बाद जो आपका सेशन था ना, मैं वो अटेंड नहीं कर पाई थी, तो आपका जब मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा वो आपका ऑडियो सुना ना, आपका देखा, तो उसमें आप वही बता रहे थे अगर कोई आपसे कुछ बुरा कहता है तो वो आपको रिएक्ट नहीं करना, आपने मतलब उस बारे में आप बता रही थी, तो मुझे अच्छा लगा सुन के, कि मैंने कहा थैंक गॉड मैंने नहीं रिएक्ट किया, मैंने अच्छा ही मतलब कि सोचा पॉजिटिव, मतलब मैंने जो नेगेटिव किसी ने बोला मैंने उसको पॉजिटिव मतलब ले लिया, मुझे लगा कि वो जो नेगेटिव चीजें आ रही थी वो रास्ते में आते 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 पॉजिटिव होगी मेरे तक, तो मेरे साथ उस दिन से अच्छा ही हो रहा है, मुझे वाह ऐसा फील आ रहा है। वाह। तो और इसी को फील करते रहे कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है ना, हम उसको ट्रेवल ही ना करने दें आगे। अब देखो कोई बस, अगर आपने कहीं जाना है और आप उसमें एक जगह तक बैठे, बट आपको लगा मुझे तो रास्ता दूसरा पकड़ना था, वहीं पे उतर गए, दूसरी पकड़ ली, तो आप क्यों जिक्र करोगे कि मैं वहां तक पहुंची थी? तो यस उसको मैम। वहीं पे छोड़ो और अच्छे रास्ते को पकड़ लो। और मैम मेरी फ्रेंड है जैसे रजिंदर को, और उसी ने हाँ भी जी। आज ही किया है, तो उसको भी मैम थोड़ा वो नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाती है, अरे तो ये कुछ मैंने भी नहीं उसको है, देखिए उनको बस इतना बोलिए कि आप सुनना शुरू करिए, सभी है नेगेटिव, सब में 50% है। देखिए अगर आप या मुझे भी बात करें, हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव साथ ही चलता है, प्लस माइनस, दिन रात इक्वल है ना। हाँ जी। अगर ऐसा तो है नहीं कि रात के 8 घंटे और दिन के 16 घंटे, ऐसा तो है ही नहीं ना। यस सब मैम। कुछ बराबर है, हमें ही, पर हमें पकड़ना है।
आप पूरी पूरी रात काम करते हो, करो, और दिन में पूरे दिन सोए रहो, तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंस आएगा ना लाइफ में। यस मैम। सब कुछ ही डिस्टर्ब होगा। अब देखिए जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, जब वो बेचारे रात को पूरी पूरी रात काम करते हैं, तो उनको भी तो कितना दिन में वो, बट उनका तो ये है ना कि पैशन होता है, वो तो उनको करना ही होता है। बट एक थोड़ा सा तो आता है ना, वो सोसाइटी से थोड़ा साइड हो जाते हैं। उनको जिस दिन उनकी रात की ड्यूटीज होती हैं, तो वो दिन में अपने आप को थोड़ा सा हैवी तो फील करता ही है ना इंसान। इसीलिए जब नेगेटिव, जब हम नीचे जाते हैं ना, जब कोई भी हम हैवी चीज पकड़ते हैं, तो हमारा जोर ज्यादा लगता है। उसी तरह से अगर आप झूठ बोलते हैं ना, हम किसी बात को, अब मुझे वो चीज क्लियर समझ आई है कि क्यों ऐसा होता है जब हम झूठ बोलते हैं ना, कि जैसे मैंने आपके पास कोई झूठ बोल दिया, अब आपके पास तो बोल दिया, अब वो दूसरे तक जाते जाते, अगर मुझे दूसरे को बताना ना, मैं उसको और सजा के बोलूंगी कि वो झूठ का कोई पैर नहीं होते ना, थोड़ा सा और सज जाता है। बट अगर सच्ची बात है तो मुझे इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं स्टेबल बात को वहीं पे खत्म कर दूंगी। तो ये यही चीज है कि झूठ सच, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वही वाली बात है कि हम पॉजिटिव को जब पकड़ते तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। नेगेटिव आपने एक बार छोड़ा ना, देखो आपको कितने रास्ते आपके खुल गए। तो ये बहुत अच्छा है, और प्लीज इसमें ना ब्रेक मत लीजिए, चाहे रिकॉर्डिंग सुनिए, प्रैक्टिस डेली की रखिए। ये कुछ भी नहीं है, हम लोग आप लोगों की तरह ही बैठे हैं, बस हम प्रैक्टिस करते हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखिए जिस तरह से रश्मि जी हैं, मतलब रश्मि जी हो गई, कृष्णा जी हो गए, ये अनिला जी हो गए, गीता जी हो गए, ये इतने पर्टिकुलर है, ये एक सेशन नहीं, मतलब ये इतने सेशन में जब भी इनको फ्री टाइम लगता है, क्योंकि खुद ना हो नहीं पाता कुछ, जैसे ही सेशन में बैठ जाते हैं इनको लगता है हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अच्छा अच्छा लगते लगते ही इनके रास्ते खुल जाते हैं। अब देखिए जिस तरह से रश्मि जी का मुझे पता चला कि वो 8-10 बार विपाशना कर चुकी हैं, एंड आई शॉक्ड कि यार, और पता है उससे क्या होता है, मुझे तो बहुत जरूरी करना है, मेरे को अपने में कंट्रोल लाना है। एक मुझे खुद को फील होता है कि वो कंट्रोलिंग मेरी तभी आएगी जब मैं विपासना करूंगी, क्योंकि वहां पे आपको इतना संयम में रखा जाता है, वो हमें मिला ही नहीं। लॉकडाउन में हमने कोशिश जरूर करी घर पे, बट फिर भी अभी कुछ करने, उतने को बेल बजेगी, उतने कुछ कुछ होगा, कुछ ना कुछ गृहस्थ जीवन में चला ही रहता है ना। देखिए कितना कितना जबरदस्त टाइम उनको मिला है, सो वी ब्लेस। और इस चीज को मैंने आप सबको जो सुनाया वो इसीलिए सुनाया कि अगर आप लोगों के भी कहीं दिमाग में जाएगा तो कल के लिए आपका भी रास्ता खुलेगा। तो मेरा अच्छा का मतलब यही था आप सबको। नजुल जी, हाँ जी, एक बात और बोलनी थी हाँ जी, कि बिल्कुल। इसमें हस्बैंड वाइफ भी जाते हैं, लेकिन अजनबी की तरह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पता है सर मैम मुझे, हम दोनों अलग हस्बैंड अलग, वाइफ इकट्ठे ही जाने वाले हैं। हाँ अलग अलग रहते हैं, और 10वें दिन एक दूसरे को देखते हैं, छूते नहीं है। 11वें दिन जाके एक दूसरे को छू सकते हैं, इतने वाह, इतना वो रखना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो हॉल में देख कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे को देखने की, हालांकि अलाउड नहीं होता, पर आंखों का काम तो कर ही लेती हैं आंखें। हाँ, अच्छा है ना, यही तो चीज है ना एक। और ये संयम होना हम लोगों को सिखाया ही नहीं है, हम लोगों हाँ ने बचपन से ही किसी चीज में उस लेवल का कंट्रोल कर ही नहीं पाए, तभी तो हम आज तो रश्मि जी हम इस जर्नी में आ गए ना। अगर इससे पहले रामदेव या कोई बोलते थे ना मेडिटेशन करनी है, मैं आर्ट ऑफ हम्म, लिविंग मेडिटेशन करती थी, मैं बोलती थी हम्म, वो सोहम सोहम, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरे को इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, ये सोहम हम्म, सोहम करा रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक ही नहीं बताते। सही बात। और वो मुझे लगता है इस बुक ने हमें वो बेसिक इतना अच्छा क्लियर कर दिया कि मतलब अब हमारे रास्ते हर जगह के लिए, हमने नर्सरी केजी बहुत स्ट्रांग वाली पक्की कर ली, अब हमें कहीं भी ले जाएंगे हमें डर नहीं लगेगा, चाहे हम चलो, हाँ कहीं पे भी हम, मतलब यही है कि एक बेस्ट स्टूडेंट बन के निकलेंगे इस बार, देखिएगा आपको कितना वहां पे बेनिफिट मिलने वाला है इसका इस थैंक यू। बार। आपको भी इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं तो डेफिनेटली मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं। आप जब भी याद करेंगे ना वहां बैठे बैठे, हम भी मेडिटेशन में बैठे होंगे, मैं तो आपको मेडिटेशन में बैठे हुए जरूर फील करूंगी कि बस मैं रश्मि जी के साथ हूँ। बहुत अच्छा, हाँ, वेरी गुड। ग्रेट। अपना मैजिक तो वहाँ चलता ही रहेगा, वॉक करना है करते हैं, या खा रहे हैं या पी रहे हैं, या पेड़ों के साथ में बहुत ग्रीन जैसे रिजॉर्ट होते हैं ना, हाँ जी, उतने ग्रीन मुझे होते भी हैं। कुछ बोलना है। जैसे हाँ ये आप, बात कर रही थी ना तो इतना मजा आ रहा था, आज ही सुना ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा तप है
कितनी अच्छी मौन है, श्वासों को अपने देखना, जो घर में पॉसिबल नहीं है। आज हम यहाँ सेशन में बैठ गए तो मेरा ये चैप्टर पढ़ा जाएगा। अगर बोलोगे मैं खुद से पढ़ूंगी, शायद मैं 2 पेज छोड़ दूंगी। यस। इट्स नॉट इन माई ब्लड, बट दिस इज हेल्पिंग। अभ्यास हो रहा है ना, रोज 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 रोज। अनिला जी, बस अब हम इकट्ठे ही जाने वाले हैं इसके बाद। मैंने तो इसीलिए बुलवाया है। वो मैम ने सुबह बोला ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो मेरे को समझ आ गया था। और आज मैं रश्मि जी को नोट कर रही थी कि वो रश्मि जी सेशन में है, मैंने सबसे पहले उनसे बात करनी है। मुझे फिर पुणे आना पड़ेगा जाने के लिए। इसीलिए आपका मैसेज देख लिया, नहीं तो हम सोने का टाइम है ये। मैं तो वाह, सो जाती हूँ 2:15 बजे। वाह, बस हमने आना है ना आपके पीछे पीछे। वाकई आपका मैसेज पढ़ा, आ जाओ ज्वाइन करो, तो उनका चलो ज्वाइन कर लेते हैं। यस। अब तो नींद भी उड़ गई इतनी बात करने से। ये ठीक है, चलिए क्लास करते हैं। ओके। कोई और शेयर करना चाहेंगे तो करें, हम तब तक बुक ओपन करते हैं। प्लीज, मैजिक्स तो आप लोगों के हो रहे होंगे, कोई और शेयर। आज हमारे साथ कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी नहीं, गीता जी भी हैं। गीता जी, मैम एक चीज और शेयर करना हाँ चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। गीता जी आप का नाम एक मिनट रजनी। गीता जी आप हैं सेशन में? गीता जी नहीं है, गीता जी नहीं है। नहीं है। आज तो मैंने गीता जी से बुलवाना था, नहीं तो वो भी विपाशना के, जो गोयंका फैमिली है जिनका विपाशना सेंटर है, उन्हीं फैमिली, उसी फैमिली में से है, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाना था आप सबको। तो वो आज है नहीं, नहीं तो मैंने जरूर करवाना था। चलिए बोलिए रजनी जी। मैम, जो आपने वो मैजिक चेक के बारे में बताया था ना, हाँ जी। तो उस दिन आप जब बता रहे थे कि फोटो भेजूंगी ना, तो वो आप कर लेना। तो मैंने वो अपने मन से, जैसे ना जब आप बोल रहे थे, तो अपने मैं नोटबुक में ऐसे लिख रही थी, मैंने अपने आप ही मतलब ऐसे लिख लिया और अमाउंट भी लिख लिया अपने आप से ही। तो हाँ। मैम जैसे 1-2 दिन में ही मैम मैंने बहुत कम अमाउंट लिखा था, जैसे 20 to 50 euro लिखा था। तो ओके। मैम वो 2-3 दिन में ही पूरा हो गया अमाउंट। वाह, आपके पास अभी तक चेक की फोटो नहीं आई है क्या? हाँ जी, आ गई मैम। हाँ, मैंने आगे वो की। अगले नेक्स्ट आपने आफ्टर 2 डेज डाली थी वो, मेरे हाँ, ख्याल मैं से। रीजन फिर सॉरी, हाँ जी, मैं अपोलोजाइज तो करती हूँ। मैम हाँ जी, तो मैम नहीं, फिर मैंने वो अपने मन से ही, जैसे है ना ऐसे लिख लिया ना, उसका चेक का कुछ ऐसे ही है ना, अपनी जिस नोटबुक में नोट करती हूँ। तो वो मुझे फील हुआ कि मतलब अंदर से पॉजिटिव जो होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो बहुत स्ट्रांग वाली होनी चाहिए, तभी होगा मतलब। वाह तो वाह। मुझे इतनी ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी थी ना, कि उस दिन से हो रहा है, मतलब कि अगर मैं सोच रही हूँ अपने मन से, तो अपनी फ्रेंड को भी यही बोलती हूँ, बताती हूँ, जो भी जब भी होता है ना कुछ, तो उसे बोलती हूँ कि अब ये हुआ, मैंने ये किया था। तो कहती वो, अब उसे आज मैं लेके आई हूँ, तो ओके। आप प्लीज भी बात करना। हाँ बिल्कुल, एक और चीज बोलूंगी रजनी, अगर आपका वो चेक आ गया है तो अब आप फोटो कॉपी करके उसको हाईलाइट करके चेक खुद बनाओ और नया चेक उस पे डालो, क्योंकि ये ओके मैम। एनर्जी है। उसके लिए ग्रेटफुल होइए और नेक्स्ट के लिए अब रेडी हो जाइए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू हाँ, सो नेक्स्ट मच। के लिए आप साथ ही भर देंगी, जैसे ही वो आ गया आपके पास, उसको थैंक यू करके आप नेक्स्ट के ऊपर काम साथों साथ करेंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का भी रेज है हैंड, प्लीज बोलेंगे। हेलो मैम। हाँ जी। मेरे पास शेयरिंग के लिए तो बहुत है, हाँ जी, लेकिन मेरे पापा की बात बताऊंगी मैं आपको। पहले मैम अपना अ, नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बता दीजिए। हर्षदा दुर्गुड़े मैम, पुणे से। ओ ग्रेट ग्रेट, बोलिए बोलिए। हाँ, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में है ना, वो स्कूल के साथी। हाँ जी बिल्कुल। पहचाना? हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया, बोलिए आप। हाँ, जब भी मौका मिलता है ना, लिंक आती है तो मैं तुरंत ज्वाइंट हो जाती हूँ, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मेरा सब कुछ जो जो मेरी इच्छा है, जो मेरे मन में सब पॉजिटिव आता है ना, सब कुछ हो रहा है मैम, सब आपकी वजह से। इसलिए वाह। बहुत थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। अब आप सब लोग शेयरिंग कर रहे थे ना, तो मेरे भी मन में आया, नहीं ये तो सच हो जाता है, हम बहुत पॉजिटिव हो गए। और दिन में दिन भर पॉजिटिव रहते हैं। और मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरी बातें सुनते हैं ना, तो उनको भी, वो भी सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भेजो, हम लोग करते हैं, सब लोग मेरे साथ। तो मेरे 10-20 फ्रेंड है, अभी वो भी कर रहे हैं। वाह वाह। और सब लोग मेरे को बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, बच्चों के बारे में, सबके लिए। तो वाह। आज मैं मेरे पापा के बारे में बताऊंगी। उनके घुटने बहुत दर्द करते हैं, अभी एज उनका 75 है ना। तो मैं उनके पास गई थी,
मायके, तो वो बोले मेरा बेटा मेरा बहुत दर्द करता है घुटना वगैरह ऐसा। तो मैं क्या बोली, जाने दो, मैं आपको एक मैजिक बताती। तो बोले चलेगा ना, उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसा घर में बैठी थी, उनको बोली मैं आपको ही बताऊंगी, आप किसी को नहीं बताने का। हाँ बोले चलेगा, लेकिन तू मैजिक बता। तो उनके पास डायरी रहता है, वो हर रोज भगवान की डायरी पढ़ते हैं, ऐसा डायरी रहता है उनके पास, उनको लिखने की आदत है। तो मैंने उसको उनको बोला लिखने को, आप ऐसा लिखो। तो उन्होंने लिख दिया, 3 बार धन्यवाद धन्यवाद लिखो। तो लिख दिया उन्होंने। सब मेरे भाई बहन पूछ रहे थे क्या चल रहा है खुसुर फुसुर दोनों में, भाभी भी पूछ रही थी। मैं बोली नहीं कुछ नहीं, हम दोनों का है, निजी मामला है, आप मत बीच में पड़ो। तो उसके बाद 8 दिन में उनका कॉल आया मेरे को। मैं बोली अभी कैसे आपके घुटने? तो बोले नहीं बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बोले आपने कितने बार लिखा, कितने बार ग्रेटिट्यूड किया? नहीं एक ही दिन। बोले ऐसा नहीं पापा, आप हर रोज लिखो, हर दिन में जितनी बार आपके मन में आए ना तो बोल दो। ठीक है बोले। उसके बाद दो दो दिन में उनका फिर से कॉल आ गया। तो फिर मैंने फिर से पूछा अब कैसी तबीयत है? अरे बेटा इतना फर्क पड़ गया ना, अभी मेरे को ऐसा ही लग ही नहीं रहा मेरे घुटने दुख रहे। वाह। तो मैं बोली क्या आपने किया? नहीं नहीं, अभी मैं मंदिर में जाता हूँ, उधर घूमता हूँ, कुछ नहीं है। तो तेरे पास कुछ भी आया ना तो मेरे को भेज दे, मैं सुनूंगा, किसी से खुलवा के ले लूंगा योली और सुनूंगा। बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है मैडम, बहुत सच्ची में बहुत। बहुत बहुत आप थैंक मन यू से कर थैंक रही है ना मैम, आप मन यू। से कर यस रही यस यस मैम। है। यस। और एक बात, शुरुआत में हम लोग स्कूल में जब ज्वाइन किया था ना स्कूल से, तब मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था ना, मेरे को ये क्या बोलते हैं समाज सेवा ये करने की बहुत इच्छा थी, और है मेरे मन में ऐसा। एक को कुछ भी मेरे पास आता है ना तो 10 लोगों को बताती हूँ मैं, चलो वाह। उनका भी अच्छा होने दो। तो अभी क्या हुआ है, वो मेरा ग्रेटिट्यूड लिख के ना वो इतना अभी ये हुआ है ना, अभी मेरे मन में आता है ना चलो इनको बता दो, चलो इनको भी बताओ। मेरी लड़की कल मेरे को बोल रही थी तू क्या सब जॉन को तेरे साथ लेके जाएगी कई जर्नी में? अरे आपको पता ही नहीं है, आप जितने लोगों को साथ जोड़ेंगे ना, आपको सुना होगा आपने कभी कि हाँ किसी को राह दिखाना सबसे बड़ा यस पुण्य है, सबसे यस बड़ा पुण्य। यस मैम यस तो वो यही है, और सही राह दिखाना, कहते हैं ना मुसाफिर को अगर आप रास्ता दिखा देते हो तो हम सब मुसाफिर हैं, यस यस सभी यस मुसाफिर हैं, और हम सब भटके हुए मुसाफिर हैं। यस यस। तो यू आर ब्लेस्ड एंड रियली मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरे साथ इस जर्नी में हैं। आप यस आश्विन मैम के सेशन में आ रही हैं ना? हाँ मैम, उनके भी सेशन में रहती हूँ मैं, लेकिन आपका वॉइस कोई, हाँ बोलिए मैम। वो स्कूल का था ना अपना वो सीक्रेट बुक का, हाँ जी हाँ जी। वो पूरा किया हमने 28 दिन का। उसके बाद ये मैजिक का चालू हुआ वो नहीं, अभी अभी आप पावर बुक में है क्या? है। ओके, ग्रेट ग्रेट, आपको बहुत पावर आने वाली है इस मंथ में, सो हाँ ग्रेट। है। हाँ यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी बच्चों का भी है ना वो कौन से मैम का है? एनी 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 करवाती हूँ। यस यस यस, हाँ, वो भी सुनती हूँ, रात को रहता है 9:55 को। ग्रेट ग्रेट। यस मैम यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। किसी और का भी, बिन्नी जी आपका रेज हैंड था, बिन्नी जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बिन्नी। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम चेंज कर लिया। एक्चुअली मैं क्लास ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन मॉर्निंग अश्विन मैम का सेशन होता है। थैंक यू सो मच। ये वेलकम वेलकम। मैम कल का बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी। हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं ना तो डेली मैं उनको मतलब कि विशेष देती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ पहले से ही मैरिज के बाद। तो जब से मैंने अश्विन मैम का सेशन ज्वाइन किया ना तो मैं अलग से उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि उनकी वजह से मैं इस सेशन में हूँ। सेशन के स्टार्टिंग में एंड में तब भी मैं अपने हस्बैंड को ब्लेसिंग्स देती हूँ। तो कल क्या हुआ, मुझे ये आके बताते हैं कि पता क्या हुआ, तो मैं बच गया। मैंने पता क्या हुआ, ये बोले ना मैं ऑफिस जब आ रहा था स्टेयर से नीचे आ रहा था तो मैं मतलब इतनी फास्ट आ रहा था तो और मेरा पैर इतने जोर से मुड़ गया ना, ये बोले मैं वहीं पर बैठ गया और मतलब एक सेकंड वहीं पर बैठ गया। जिम वगैरह जाती है तो ये होगा कि पता नहीं क्या हुआ, बहुत जोर से मुड़ा था। मतलब छोटी मोटी बात को तो ये इग्नोर ही करती है, मुझे शेयर भी नहीं करते एक्चुअली। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं 2 मिनट बैठा और फिर मैं जब उठा तो मेरा
मेरा पैर बिल्कुल ठीक था, मैं आराम से कंफर्टेबल चेयर से उठ रहा था। तो इन्होंने शेयर किया, तो जब भी ये मुझे बता रहे थे तो एकदम ऐसे हो गई कि ये मैजिक हुआ है, क्योंकि मैं अलग से पैसे उसका ही है यूनिवर्स का। तो ये शेयर करना चाहती थी मैं। मुझे बहुत ग्रेट ग्रेट। बिन्नी, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और आपने कब से ये जर्नी ज्वाइन करी है? पंजाब से हूँ और मैंने आपका सेशन स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है। अब मैं अश्विन मैम का फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट। लॉट ऑफ मैजिक्स कम्स टू यू, आपके पास बहुत मैजिक्स आने वाले हैं, बस स्टिल बने रहिएगा। एंड मैंने आपको देखा है सेशन में भी, मैम के सेशन में भी आप बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रही हैं। सो ग्रेट, सो ग्रेट। थैंक यू बिन्नी। अगर बीच में कुछ भी सपोर्ट की आपको कहीं भी जरूरत हो तो आप मैसेज डाल सकती हैं, क्योंकि हमें तो आप सबके साथ काम करना है और आपको आगे और आगे तक बढ़ाना है इस जर्नी में। सो थैंक यू बिनी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी। सो कैन वी स्टार्ट द चैप्टर? कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वॉइस क्लियर है क्या? यस मैम। आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। ये प्लीज म्यूट करेंगे अनिला जी, आप अनम्यूट हैं। देखिए क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी कोई बताएगा आवाज क्लियर है आप सबको? हेलो मृदुल, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। नहीं आ रही है क्लियर? ओके ओके ओके। आप में से किसी के पास बुक है क्या? ये कोई पढ़ देगा मेरे साथ? मैं शेयरिंग बंद करती हूँ फिर, अगर कोई कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए। 201 पेज से हमने पढ़ना है, मोस्टली 1-1.5 पेज ही है पढ़ने के लिए। कोई करेगा रेडी? है किसी के पास हिंदी में बुक? तो 1 मिनट मैं फिर देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं ही रीड करूंगी। वेट 1 मिनट। नॉमिनेट कर सकता है अगर कोई रीड करने के लिए रेडी है तो। हाँ, एक बार आप देखिएगा, मैंने वॉइस अप किया तो है तेज। हेलो मृदुल, आप ये 3 चीजें 1 मिनट, कौन बोल रहा है? कर भी शुरू कर सकते हैं जो आम। शैली बुक है आपके पास? हाँ, हिंदी की मैजिक बुक। हाँ ठीक है फिर, थैंक यू। फिर शैली मैं 1 मिनट फिर ये बंद करती हूँ। शैली पेज नंबर 201। यस बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को यहाँ से करना है 201 में। यस, सेकंड पैरा। यस, थैंक यू शैली। नो प्रॉब्लम मृदुल। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ 1 मिनट रुकेंगे शैली। देखिए इन्होंने कितना सुंदर बताया। आपने आज अगर आप लोग पावर बुक में होंगे तो पावर बुक में मैम ने एक चीज बोली, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्या है? देखिए जैसे गाय है वो घास ही खाती है, ठीक है,
और शेर है जो उसको अगर आप घास दोगे वो घास नहीं खाएगा, है ना। बट ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या है, उन्हें कोई सिखाता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बट उनके पास वो चीज पता है, वो स्ट्रक्चर में। बट ह्यूमन बींग्स का क्या है, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारे बच्चे ही देख लीजिए, अगर स्कूल नहीं लग रहे थे तो हमारे पास सॉल्यूशन था, हमने उनको लैपटॉप दे दिए, उनकी क्लासेस तो चल ही रही थी, चाहे वो कैसी रोक के चल रही थी, कैसे भी चल रही थी, बट क्लासेस तो चल रही थी उनकी। हमने जिस चीज को चाहा वो उन्हें मिल गया। बट आज बात क्या आती है, हम लोग अगर हमें कोई दुख आता है, कोई टेंशन आती है, हम उसको लेकर बैठ जाते हैं और हम उसी को बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक क्या कहती है कि अगर मेरे पास एप्पल का फोन है ना और मेरी फ्रेंड है, अगर वो अट्रैक्ट कर रही है ना तो यूनिवर्स उसको देगा। बट अगर वो जेलस कर रही है और वो ये बोल रही है कि यार इसके पास एप्पल का फोन है, पता नहीं कहाँ से ले आती है, इसका हस्बैंड पता नहीं इसको कहाँ कहाँ से चीजें ला के देता, तो उसके पास आना क्या 10 साल के भी पीछे हो गया उसके पास से फोन। तो ये चीज हमें पहले समझ नहीं थी, आज हमें समझ आ गई। जिस तरह से अभी हमने रश्मि जी का एग्जाम्पल लिया, आज वो विपाशना में जा पा रही है, 2 साल से बीच में वो नहीं जा पाई और वो पहले भी जाती थी, और इतनी नॉलेज है उनको, बट उन्होंने कभी बताया ही नहीं मुझे कि ये चीज कि उन्होंने पहले भी इतनी बार विपाशना किया। ये तो मुझे अभी खुलासा हुआ 5-6 दिन पहले। तो मैं हैरान हो गई कि यार आपको इतना कुछ पता था और आपने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि शीज एक सेशन में, क्या हम वैसे भी बडीज के साथ भी, मैं उनके साथ काम है हमारा, हम डिस्कस करते हैं। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि मैं उस चीज को अट्रैक्ट करी थी, और जब उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मैं वहां जा रही हूँ तो मुझे लगा वाह यार ये क्या हुआ। तो अब हम जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं वही चीज हमारे पास आ रही है। पहले भी ऐसा ही होता था, अगर हम गलत चीज को अट्रैक्ट करते थे तो हमारे पास गलत आती थी। बट आज हमें अब इस जर्नी में आके हमें समझ आ जाएगा कि हमें जो चाहिए हमें उसी को पकड़ना है। अब अगर मुझे कोई कहे कि यहाँ लड़ाई हो रही है, तू भी लड़ाई में बीच में चली जा, मैं बोलूंगी यार अगर तो या तो मैं इसका सॉल्यूशन कर लूं, नहीं तो मैं वह देखूंगी नहीं, मैं साइड होकर निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करना है उसको। वहीं पे कहीं शादी हो गई है तो मैं उसमें भी चली भी जाऊं कि चलो यार अट्रैक्ट कर लेते, क्या पता कल को किसी और फ्रेंड की शादी में पहुंच जाएंगे। तो वो अब समझ आ गई चीज कि किस तरह से हमने चीजों को अट्रैक्ट किया और किस तरह से हमने चीजों का अनादर किया। कल ही मेरी डॉटर मुझे कुछ बता रही थी, तो उसने कुछ बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे। मैंने कहा तो मुझे ये बता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब नेगेटिव बात बोलेगी तो मेरे को भी क्यों टेंशन देनी है, उसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम उस पर काम करेंगे। कहती मम्मा आपने तो बात ही खत्म कर दी। मैंने कहा बस ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर आपको सॉल्यूशन पे, अगर आपको चीज सही चाहिए, नहीं तो कंप्लेंट्स तो दुनिया भर की है। बच्चे तो मिनट में, अब आप घर पे ही होते हैं, जैसे पड़ोस के बच्चे 2 खेल रहे होते हैं, उनकी लड़ाई होती है, जिनकी माएँ वो लड़ाई करवाने और उनको वो सुलझाने जाती है, वो भी लड़के ही आती हैं। बट बच्चे तो थोड़ी देर का फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाद में बोला जाता है यार इसकी मम्मी के पास नहीं जाना, वो तो और हमें डांटेगी। बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं, हमारे से ज्यादा अच्छे तो वो होते हैं। आप उनको डांट डूंट के बुला लोगे, अगले दिन वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि यार कल तो मैंने सॉल्व करवाई थी इनकी लड़ाई, आज ये फिर इकट्ठे हो गए। तो उन्हें आपसे ज्यादा पता है कि हमें खेलना है, वो अट्रैक्ट करते हैं खेलना, और हम अट्रैक्ट करते हैं लड़ाई। ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए आज से अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है ना, वहां पे मसाले का काम बिल्कुल नहीं करना है, खाली उसमें से निकल लो। या तो उसका सॉल्यूशन बताओ, अगर आप सॉल्यूशन सुनने वाले हैं वो लोग तो ठीक है, नहीं तो आप तो वहां से निकल जाओ पहले, क्योंकि आपको अभी, आप लोग तैराक नहीं हुए हैं, अभी आप डूब जाओगे अगर आप उनके बीच में उनको सुलझाने जाओगे। जब थोड़े तैराक बन जाओगे ना, तब उनको सुलझाने की कोशिश करना, क्योंकि छींटे तो आपके ऊपर भी आएंगे फिर, अगर आप अभी जाओगे। अभी आप इतने ट्रेंड नहीं है हम लोग, हमें अभी वहां से खिसकना पड़ेगा। तो ये बेस्ट है इसका कि निकल लो वहां से, और जो अट्रैक्ट करना है उसको अट्रैक्ट करो, बाकी साइड तो आंखों में पट्टी। वो कहते हैं ना सेंटर फोकस, जो पेपर की तैयारी कर रहा होता है ना, वो इधर देखता, कोई घर पे आया ना उधर देखता, वो खाली अपने रूम में फोकस लगा के बैठा होता है, वही करना है। ये रश्मि जी आपने एक चीज नहीं बताई, वो रूम में वहां पे वो एक वो भी तो होता है ना, शून्य रूम भी तो, जिसको बिल्कुल ब्लैक रूम कहा जाता है।
रश्मि जी, उसमें एक ब्लैक रूम भी होता है जो ये विपासना होती है, उसमें आपको 2-2 3-3 घंटे उधर मेडिटेशन करनी होती है, बिल्कुल साइलेंट में, और बिल्कुल छोटा सा कमरा होता है जिसमें खाली एक इंसान बैठ ही सकता, उतना रूम होता है। तो सोचिए कि क्या जबरदस्त चीजें हैं लाइफ में। चले आगे पढ़ेंगे शैली। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे तीनों चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए एक मिनट शैली, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए इन्होंने ना 3 स्थितियां चुन ली जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी आपके बिल होते हैं, आप लोगों के पास बिल्स आप लोग डिपॉजिट कर काफी बिल्स होते हैं हमारे पास, या हमें स्कूल की फीस डिपॉजिट करनी है, बहुत उन बिल्स को या उनके लिए हमने ये फील करना है कि यस हमारा ये काम हो गया। तो उसके लिए हमारा क्या होता है ना, वो पेंडिंग, जैसे आज ही मेरे हस्बैंड का सुबह मैसेज था कि तूने मुझे बताया नहीं कि उसकी पेमेंट जानी थी, कोई बैंक की पेमेंट जानी थी। मैंने क्या किया, 5 मिनट लगाए, मैंने एक लिस्ट बना दी कि पूरे मंथ के क्या क्या बिल हैं हमारे, और मैंने ना वो उनको वो कर दी। मैंने कहा मैं एवरी सेकंड डेट को आपको ये ना आपके फोन पे आ जाया करेगी और आपको ये सारे बिल पे करने। वो कहते वाह आज तो तू बहुत स्मार्ट होगी। मैंने कहा हाँ ये स्मार्टनेस सीख ली, अभी तक तो थी नहीं ये स्मार्टनेस। वो क्या है, अब है हमारा इम्प्लीमेंटेशन का काम। अपने घर की एक लिस्ट बनाइए जो 1 से 10 तारीख तक के काम होने हैं, और उसकी एक लिस्ट बना के टिक कर दीजिए। या तो अपने, अगर आपके हस्बैंड पे करते हैं तो उनको उसका अलार्म डाल के रख दीजिए, अपने फोन में अलार्म डाल दीजिए कि 2 तारीख को मैंने अलार्म डाल दिया और मैं ये हस्बैंड को सेंड कर दूंगी, और ठीक है आपको उतनी पेमेंट आ जाएगी, या उन्होंने पे करने तो उनके पास पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट हमें बनना पड़ेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि डेली रूटीन रहता है सबका। अगर आप भी किसी के साथ थोड़ी सी हेल्प करेंगे ना, सबको चाहिए, गाड़ी तभी बढ़िया चल सकती है अगर हम स्कूटर में जा रहे हैं ना, एक टायर उसका ठीक काम नहीं कर रहा ना, तो दूसरा टायर, कितने केला टायर तो गाड़ी चला ही नहीं सकता। तो हमें भी कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से योगदान कर सकते हैं तो करें। अब बिन्नी ने जिस तरह से बताया कि मैं अपने हस्बैंड को डेली ब्लेस करती थी, आज उसके हस्बैंड को वो ब्लेसिंग याद आ गई जब उनके चोट लगी, मतलब लगने वाली थी, तब उनको याद आया यार उसकी ब्लेसिंग काम आई है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ घर पे अलग करते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, दूसरा इंसान आपको जरूर वॉच कर रहा है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, इवन कि आपके घर में जो मेड है ना वो भी आपको वॉच करती है। बट आप अच्छा करना तो शुरू करें। चलें आगे करेंगे। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद।
ये क्या है, मैग्निफिकेंस आउटकम। मैग्निफिकेंस आउटकम कब आते हैं, जब हमने, अगर मैंने कुछ चीज के लिए सोचा और वो चीज मेरे पास, मुझे ये फील हो रही है कि वो प्रकट हो गई, तो वो मैग्निफिकेंस आउटकम है कि हम पहले से ही इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई। अभी मेड आई भी नहीं है, पर मैंने मेड के लिए ये सोच लिया कि यार किचन में इतने बर्तन है, वो और भी कुछ काम मैंने उसको बोला है, वो करके वो फ्री करके छोड़ गई, तो सो उसको मैंने पहले ही ग्रेटफुल कर लिया, और वो आई और उसने वो सारे काम कर दिए, तो उसके बाद मैं कितनी ग्रेटफुल होंगी, वाह यार। तो ये क्या है, मैग्निफिकेंस आउटकम। ये तो जो मदर इन लॉज जिनके साथ हैं, ये अपनी मदर इन लॉ के लिए ये बड़े आराम से कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, चाहने से पहले ही आप उसको फील करेंगे, तो आपके साथ ये चीज होगी। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता जो वाइब्रेशंस है वो ट्रेवल करती है। अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपका बच्चा चाहे फॉरेन में बैठा है या आपका कोई भाई वगैरह, आप उसके लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं ना, तो वो ब्लेसिंग्स उस तक वहां भी पहुंचेगी। क्या इस चीज का आप सबको पता है? इसी तरह से हमारे शब्द इतने जबरदस्त होते हैं, उनमें इतनी इतनी पावर होती है, तो क्यों हम उस पावर को अच्छी तरह यूज करें, ना कि हम ये कहें कि मेरी सास तो मेरे आने से पहले ही सारा कुछ वो कर देगी, मुझे कुछ खाने को नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो होगा ही नहीं। जैसे वर्किंग लेडीज है ना, वो पहले ही कह देती है मेरी सास तो मेरे को आके चाय भी नहीं बना के रखती, मुझे ये भी नहीं है, कभी भी जाऊंगी तो वो अपने बैठी होंगी, मेरे लिए कुछ नहीं, तो कभी भी नहीं मिलेगा। हेलो, सॉरी, हेलो, ओके। मैं डर गई, मैं तो चलिए कोई नहीं। तो वो वही चीज है कि अगर हमने मैग्निफिकेंस आउटकम अच्छा सोचना है, तभी हमारे पास अच्छा आएगा। अगर बच्चों के लिए मैं यही सोचती रहूंगी हाँ ये तो लड़ रहे हैं, तो वो लड़ ही रहे होंगे। अगर मैंने ये सोचा ना उनके लिए कि जब को मैं आऊंगी वो कितने प्यार से अपने दोनों कमरे में बैठे होंगे, तो वो बैठे होंगे। सोच तो हम अच्छा सकते ही हैं, तो यही वही मैग्निफिकेंस है। तो उसके लिए आप पहले से ही थैंकफुल हो जाइए और फिर देखिए रिजल्ट्स। आगे बढ़ेंगे शैली। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हाँ शैली, रुकेंगे। देखो, अब जिस तरह से हम लोग अभी थोड़ी 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 प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको, रश्मि जी को आपने सुना कि वो 10 दिन बिल्कुल मौन रहेगी, उनका फोन भी ले लिया जाएगा। अभी तक आपको ये चीज पता भी नहीं होगी, आज आपको पता चली कि इसमें इतना लेवल भी होता है मेडिटेशन में। तो उससे आपको क्या लग रहा है, किसी चीज की अति नहीं है। और ये इन्होंने एक बार ही नहीं, ये कोर्सेज पूरे इंडिया में होते हैं, बट हमें आज तक पता ही नहीं था, क्योंकि हमें तो आज तक ये भी नहीं पता था कि कुछ ऐसी चीज भी होती है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। पता नहीं, आप में से अगर किसी को पता होगा तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं पता था। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, आज से 2 साल पहले अगर मुझे कोई कहता तो मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, बट आज हमें पता चला। अब किस तरह से, देखो उन्होंने एक वो जो अभी मैम ने बताया कि मैंने अपने पापा को मैजिक बोला कि एक मैजिक है और हम मैजिक करेंगे और पापा आपके लेग्स ठीक हो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, और देखो हुआ मैजिक। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अकेले में उनको समझाया और मैजिक बोला, उन्होंने बोला मैं एक जादू बताऊंगी। उनके दिमाग में क्या हो गया कि सच्ची मेरी बेटी को जादू सीख कर आई है, मुझे जादू बता रही है। तो इसमें क्या गलत इन्होंने कर दिया, उनका बिलीव ही ऑल्टर किया ना। और ये बिलीव ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और जैसे बिलीव इनका उस चीज पे ठप्पा लगा और उनका रिजल्ट आ गया। यही तो हमें करना है लाइफ में। बट ये बिलीव, ये जो ये बुक आपको कर रही है, ये आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग कर रही है कि आप चीजों को छोटे छोटे, जब आपके पास मैजिक आएंगे तो आप बड़े मैजिक के लिए रेडी हो जाएंगे। और आपको, अब तो हम नेक्स्ट बुक कर रहे हैं, उससे हमें पावर आ जाएगी, तो हमारे पास चीजें आनी ही आनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज इसका अभ्यास, हाँ बोलिए। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। हाँ जी, ये यहाँ पे रुकेंगे एक मिनट। ये देखिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप कुछ लाइफ में और भी, अब जैसे अभी रश्मि जी ने बोला, तो मैंने भी अपने लिए ये चीज पहले ही वो कर ली कि हमें ये चीज चाहिए,
तो उसके लिए क्या किया उन्होंने बोला, और हमने भी बेहतर परिणाम के लिए आगे के लिए उनके लिए भी कह दिया और अपने लिए भी उस चीज को एक डाल दिया, अपने ड्रीम लिस्ट में डाल दिया हमने। तो कल को जितनी जितनी मैं उसमें पावर डालती जाऊंगी वो उतनी जल्दी उगती जाएगी। जब आप किसी चीज का बीज डालते हो तो पहले दिन क्या पौधा उग जाता है? पहले तो उसमें अंकुर आता है ना, और अंकुर फूटने के लिए भी उसमें टाइम लगता है। तो वही है, आज हमने बीज डाला है, उसके बाद उसका धीरे 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 करके उसका होगा, और उसके बीच में हमें बीच में एक आधी बार मिट्टी को भी देखना पड़ेगा। बट अगर वो बीज ही खोखला है तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। बट अगर वो बीज बिल्कुल सही है तो उसमें से अंकुर जरूर निकलेगा। तो यही है कि आप जो चीज भी सोचें उसको खुशी मन से, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं और आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर आएंगे और जरूर आएंगे। चलिए आगे चलें। चलिए बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। देखिए इन्होंने 3 चीजें क्यों चुनी, ये अब आप सबको पता चल चुका है ना कि 3 क्यों चुनी है। क्योंकि 3 चीजों से हमारा सृजन होता है। 3 नंबर होता है, पता है ना आपको कि क्या नंबर होता है 3 नंबर। तो वही चीज इन्होंने इसलिए करी कि एक, चलो 3 नहीं तो आपका उसमें से एक का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो वही चीज है कि प्रैक्टिस तो शुरू करो। बट हम तो वो आज हम इस प्रैक्टिस में आए, और देखिए चैप्टर भी नंबर 2 और 121 इन्होंने हर चैप्टर को बहुत ही सीक्वेंस के साथ लिया है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी एजुकेशन है। जो मैम आपके साथ आप लोगों को सुबह मॉर्निंग जो सेशन मिल रहा है पावर का, वो सेशन हमें कोई भी इतने चीप नहीं मिले हैं जितना आप लोगों को पावर बुक मिल रही है। हमारे साथ काफी लोग हैं इधर जो आपको बताएंगे हमने 10-10, 15-15 हजार सेशन में लगाए हैं, फिर हमें सेशन मिल रहे हैं। जो आज आप लोगों को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैम वो लास्ट सेशन दे रही है इस जर्नी में अभी, और वो लकीली आप लोगों को इस कॉस्ट में मिल रहा है। बट उसकी कॉस्ट 8-10 हजार से नीचे नहीं है। तो उसको तरीके से उसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, मन से उस पर काम कर लीजिएगा। जो 2-2 बार रिकॉर्डिंग भी सुननी होगी 2-2 बार रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा उसकी। देखिए आपकी जिंदगी पलट जाएगी। जो न्यू ईयर आने वाला है ना आपका, सच्ची वो 2022 डबल ही लेकर आएगा आपको सब कुछ। तो इस चीज लेकर चलिएगा और वही आएगा। चलिए आगे बढ़े। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, रश्मि जी के बेहतरीन परिणाम के लिए हम आज से ही धन्यवाद कर चुके हैं। बढ़िया, उनको इतना अच्छा वो मिले। क्या जब वो वापस हमारे पास आए तो बोले मेरी तो 20 तारीख को लाइफ बदल गई। आई थिंक 10-12 को वो वापस आ जाएंगी, तो उनकी तो लाइफ नई जिंदगी शुरू हो गई है उसी के बाद से। तो आज हम उनके लिए ब्लेस करेंगे, हमारे साथ भी वही चीज आएगी। ये तो गिव एंड टेक है जी। तो इसलिए अच्छा सोचे सबके लिए और अच्छा ही पाए। आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। धन्यवाद शैली। ये थैंक यू। आपकी भी अभी शेयरिंग लेती हूँ मैं थोड़ी देर में। 1 मिनट पहले मैं ये क्लियर कर लूं। ये जो लास्ट वाला है ना, 3 घटनाएं, आप कोई भी दिन की घटनाएं ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको छोटी। अगर आपको कोई फोन कॉल आया ना, फोन बजा, आप उससे पहले ही बोलो कि ये तो यार मेरा फेवरेट वही कॉल आया जो मुझे चाहिए। देखिए आपको कॉल पे ना कोई गुड न्यूज आ जाएगी। तो ये लिख लो आज। ये तो वैसे मैम तो सर तो हमारे बहुत एग्जांपल्स कराते थे ये कि अगर आपको जल्दी एकदम मैजिक चाहिए ना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप करके देखिए, मजा आने वाला है लाइफ में। हर चैप्टर ये जादू के साथ भर के आता है, बट आप उन जादू को लेने के लिए तैयार तो बैठे। प्लीज मरे मुठे होके इसमें चीजें नहीं
मिलने वाली इस जर्नी में। अगर आप एक्टिव हैं, पूरे अलर्ट हैं, तो ही आपको चीजें मिलेगी। उन्हीं के रास्ते आगे तक खुलते जाएंगे जो इसमें बहुत खुले मन से चीजें स्वीकार करने के लिए बैठा है। सो थैंक यू टू ऑल। हमारा ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट हमारा डेली 2:30 to 3:30 ही सेशन रहेगा जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं होती है। और जो ग्रेटिट्यूड का सेशन शुरू होने वाला है वो मैं आपको बता दूंगी, वो हमारा खाली 20 या 30 मिनट्स का सेशन रहेगा मॉर्निंग में। वो मैं आपके साथ 1-2 दिन में साझा करूंगी। चलिए, शेयरिंग पहले तो शैली आप ही आ जाइए। मुझे मैं शैली के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। फ्रेंड क्या, शी इज अ सोल सिस्टर एंड शी इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड शी इज अ डॉक्टर। एंड बाकी आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए शैली। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आपने बोल ही दिया कि शी इज फ्रॉम चंडीगढ़, तो आज की ये मेरी ड्रीम लिस्ट हो गई है कि नाउ आई हैव टू शिफ्ट टू चंडीगढ़ ओनली। ये मैं अपनी ड्रीम लिस्ट में डालने वाली हूँ। और सबसे बड़ा मैजिक तो मेरे साथ अभी यही हुआ कि यू वोंट बिलीव कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिहाइड्रेशन। आई कांट इवन स्पीक फ्रॉम द लास्ट 2 days। इतना सारा वॉमिटिंग्स एंड लूज मोशंस एंड ऑल दैट। जब आपने बोला कि कोई पढ़ेगा, तो बुक मेरे पास में ही थी, तो मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, पर मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैंने सोचा। फिर मैंने कहा नहीं, चलो पानी पड़ा है मेरे पास, एक सिप बीच बीच में पी लूंगी, क्योंकि मैम टाइम तो देते ही हैं बीच में अगर मेरे से रीड ना हुआ। तो मुझे ये नहीं पता कि मैंने कैसा रीड किया, वॉइस क्लियर थी। वाओ शैली, अगर आप ये सोच के कह रही हैं कि आप मुझे तो आपको ये बोलना था कि आपकी एनर्जी तो बहुत जबरदस्त थी, और वही एनर्जी थी जो तुम्हारी मतलब हम पहले रीड करते थे। तो देखिए, जो तैराक होते हैं ना, वो शुरू से तैराक होते हैं। आप में प्रैक्टिस, यही है प्रैक्टिस का गेम, क्योंकि आपने शुरू से इस चीज पे प्रैक्टिस तो की हुई है ना। तो प्रैक्टिस में का वही मैजिक हो गया कि मैं आराम से पढ़ पा रही हूँ, और मेरे फेस पे भी हंसी आ गई है कि मैंने ग्रुप में रीडिंग की है इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। एंड शैली, जिस टाइम मैंने ये बुक स्टार्ट करी थी, मतलब 1 year होने को आ गया, तो ये शैली हमारे साथ तब से ही साथ थी। एंड कुछ अप डाउन्स भी आए इनकी लाइफ में, बट इस जर्नी में आकर इनको मिला भी बहुत कुछ है। कुछ थोड़े लाइफ में सबके साथ ही रहता है, अप डाउन्स आते हैं, बट आज ही फिर पकड़ के मैं इनको दोबारा से ले आई हूँ। और अब देखिए इनके रॉकेट लगने वाले हैं 2022 में। सो आई वांट टू शेयर वन थिंग मोर। जैसे आप कह रहे हैं रॉकेट लगने वाले हैं, वाकई एक तो रॉकेट लग गया ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स कि सक्षम की प्लेसमेंट हो गई है मृदुल। वाओ, ग्रेट। डे बिफोर यस्टरडे ही उसकी प्लेसमेंट हुई है बेंगलोर में, पीडब्ल्यूसी कंपनी। वाओ ग्रेट। बताओ ना वो क्या है, फिर मैं बताऊंगी। मुझे तो बहुत और भी ज्यादा खुशी हुई। आप ही बताइए। यस, शैली डॉक्टर है, और इसका बेटा IIT से, दिल्ली से उसने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करा है ना। यस, बीटेक टेक्सटाइल किया है। एंड जब ये जर्नी में आई थी तो ये कहती थी मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। और मैंने कहा जो तेने अपने बेटे को IIT में एडमिशन दिलाया, 80% माओ की ड्रीम होती है अपने बच्चों को कि वो IIT में एडमिशन ले। तो इसी उससे मैंने इसको इतनी पावर डाली थी, और इसने लाइफ में बहुत अचीव किया, काफी अचीव किया। इसी उसमें आके शैली आपकी उस पे भी आगे जॉब का भी आया था ना आपको ऑफर। यस, मेरे को जॉब का भी ऑफर आया, और वो मैंने ज्वाइन करी जॉब, वो भी आपके कहने पर। आपने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, तो अपना लिख, ग्रेटिट्यूड कर, तो लिख सकती है, और तेरे को मिलेगी जरूर, क्योंकि तो शिद्दत डाल रही है उसमें अपनी। नहीं, आपकी एनर्जी वैसे भी शैली बहुत जबरदस्त थी। चलिए, वो भी एक पार्ट था लाइफ का, और मुझे लगता है जो भी वो पार्ट रहा उससे आप इसीलिए जल्दी निकल पाई कि आपने ये जर्नी कर रखी। यस, बट अब जैसे बेटे ने बोला कि साथ के साथ मुझे जाना है दिल्ली की, मेरे को और की इंटरव्यूज में भी उनको मैंने हेल्प करनी है। मेरे को सिर्फ उन बच्चों की इंटरव्यूज के लिए जाना है मम्मा, उन्होंने प्लेसमेंट में बैठना है, तो मेरे को आज सुबह की 7 o'clock शताब्दी के लिए वहां दिल्ली जाना है। यू वॉन्ट बिलीव मृदुल, अभी उसका मैसेज आया है कि वो वहां गया, तो उसने एक बच्चे को, मतलब वो ही वाज स्टक समवेयर फॉर द इंटरव्यू, तो उसने पीछे बैठ के अपने लैपटॉप से ही हेल्प्ड हिम, और ही गॉट अ पैकेज ऑफ 12 लाख। उसकी हेल्प से ही गॉट अ पैकेज ऑफ 12 लाख। और उसकी आंखों में आंसू थे कि मम्मा हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था, मुझे लगा कि भगवान ने मेरे को सिलेक्ट किया, और मैं ये कर पाया, कि मैंने किसी की हेल्प, मेरे को था कि मैं उस बच्चे की हेल्प जरूर करूं।
और शैली, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी, आप काफी टीचिंग में मतलब आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, तो प्लीज डोंट से डोंट बिलीव, आप बिलीव मतलब नो वर्ड मत लाइएगा। मुझे अनिला जी ने ये वर्ड एक बार कहा था कि मृदुल डोंट से कि डोंट बिलीव, और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी डोंट ये नहीं कहा। सो मैं आपको भी कहूंगी, क्योंकि आपका काफी सोशल इंटरेक्शन रहता है लोगों के साथ, तो जितने हम अपने वर्ड्स में पॉजिटिविटी लाएंगे ना, हमारी लाइफ में आप स्प्रेड करती हैं आगे पॉजिटिविटी, क्योंकि आपसे पेशेंट्स ठीक होते हैं। तो देखिए आपके आप और भी अच्छा 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 ही करती जाएंगी। सो ये मैं आपके लिए एक आज वही कह सकते हैं टिप ही है। और आपको कैसा लग रहा है पावर बुक में आकर शैली? उसका सिग्नल आउट हो गया। शैली, यस यस, हाँ, आपको पावर बुक में कैसा लग रहा है? मैंने देखा था आपको, हो ना, पावर बुक में आ गए हो ना? यस यस, मैंने आज ही मैं आई थी, वही थोड़ी इश्यूज थोड़ा चल रहा था। कल मैं लुधियाना गई हुई थी 2 दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पापा की बरसी वगैरह थी, तो मैं शाम को ही आई हूँ। फिर आके थोड़ा मेरी इशू हो गया हेल्थ का, कोई बात तो नहीं, बट मैं भी कर रही हूँ। हो जाएगा। आप बिल्कुल पूरी हिम्मत डालो, पानी का इनटेक खूब रखो, ORS लेते रहो, आप बिल्कुल सेट हो जाएंगी। पावर आने वाली है बस अब आपकी। अब आप बस पीछे मुड़ मेरे के को मत। यही था कि आपने पावर बुक के लिए बोला है। वी आर एंटरिंग अ न्यू एरा 2022, तो हमें फुल पावर के साथ जाना है। यस, सो थैंक यू। सम किसी और का भी कुछ शेयरिंग के लिए कोई कह रहा है? बिन्नी, आप कह रहे हो दोबारा? जस्ट टेल शैली के Yes. ग्लास में 2 चम्मच चीनी डाले और चुटकी भर नमक, तो वो बहुत काम आता है टू गेट एनर्जी। इट्स लाइक सलाइन, इट हेल्प्स। हाँ जी, मैंने ये बना लिया है, मैं यही ले रही हूँ। मैं थोड़ा लेमन ड्रॉप भी डाले हैं। वेरी और गुड। हाँ जी, यही ले रही हूँ मैं। ORS इंस्टेड ऑफ टेकिंग ORS, ये मैं होममेड ORS ले रही हूँ। यही ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। एनी अदर शेयरिंग? यस मैम, मेरी है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, जैसे कि आज का टॉपिक हमने पढ़ा ना, ऐसा मैं पहले भी करती हूँ। जैसे कहीं जाना हो, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले हमारी मैरिज थी, तो मैंने ड्रेस लेनी थी। तो मैंने जाते वक्त पहले ही यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेस मिल गई और मुझे ज्यादा मतलब कि इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैजिक ही हुआ मैम। जिस शॉप में मैं फर्स्ट मतलब पहले गई, उसी शॉप पे मुझे जिस कलर की ड्रेस चाहिए थी वही ड्रेस की कलर मिल गई, और बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल गई। नहीं तो पहले ऐसे होता है, जब भी मैं मतलब कि जब भी मैं ऐसे बोल के जाती हूँ, मेरा वही काम हो जाता है। यही है ना बिन्नी, जितना हम क्या करते हैं, अब आप बोलो बच्चों के एग्जाम हो रहे होते, बच्चों को पहले ही बोलते हैं तुम पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, फिर तो फेल ही होने हैं फिर। ये हमें ही बदलना है कि हमें चाहिए क्या। देखिए, मेहनत ऐसा तो नहीं है कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो पास भी कैसे होंगे, बट एटलीस्ट ऑरा तो क्रिएट कर सकते हैं ना। अब इनके शैली के बेटे ने कहा कि मैं अपना तो मेरा जॉब का हो गया, मैं अपने फ्रेंड का भी ये काम करने जा रहा हूँ। उसका मोटिवेशन देखो कितना जबरदस्त था कि उसको हेल्प करनी है, और जैसे उसने हेल्प करी, उसको खुद को अपने ऊपर कितना प्राउड फील हुआ, और उसकी सोल खुश हुई जब वो रोया ना, तो उसकी सोल इज हैप्पी। सोल बहुत खुश होती है जब आप किसी के लिए करते हैं कुछ। अभी अनिला जी ने शैली को जैसे ही बोला, तो ये अनिला जी नहीं बोल रही थी, उनकी सोल बोल रही थी ये कि मुझे कुछ पता है और मैं इनको बताऊंगी। तो ये यही है। मैम एक और शेयरिंग है। हाँ जी। हम 28 नवंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हम हर साल मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, घूमते हैं। तो इस बार उसी दिन हमारी मैरिज आ गई रिलेटिव में। तो मेरे हस्बैंड मॉर्निंग ही मुझे पूछने लगे तो क्या करें हम इस बार। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, हम अगर मैरिज से टाइम से हम निकले तो फिर हम देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या हुआ मैम, हमने उस दिन मैरिज भी अटेंड किया। मैंने सुबह ही मतलब जैसे ये बोली कि मैंने बहुत ही इंजॉय किया है, और मूवी भी देख कर आए हैं, और फंक्शन भी अटेंड किया है, और सारा कुछ ऐसे ही हुआ। पहले हमने मैरिज अटेंड की, वहां पर इतना एंजॉय किया, और उसके बाद हम मूवी देख के रात को सेलिब्रेट करके घर पे आए हैं। नहीं तो पहले मतलब कि ऐसा था कि नहीं तो हस्बैंड ये भी बोल सकते थे कि हम थक गए हैं, कल चले जाएंगे या फिर घर में सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बोला कि कौन सी मूवी देखनी है तू बोल। सच में मैम ये मैजिक ही है। Yes. ये ना असल में बिन्नी आते ही रहेंगे आपको, और इनके साथ ही आपने हर टाइम रहना है, इन मैजिक्स के साथ।
जितना आप इनके साथ रहेंगी, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करेंगी, बट उन्हीं को करना जो समझे आपको। जो आपको कुछ नेगेटिविटी देने वाले हैं सोचे ही मत, इवन कि आप अपने साथ ही शेयर करें और उसी ऑरे में रहें, देन यू गेट द रिजल्ट्स। कुछ और भी पार्टिसिपेंट है जो रेज हैंड कर रहे हैं, सो प्लीज फटाफट आ जाइए अगर कोई और। आशा जी कहना चाह रही है, आशा जी अनम्यूट कीजिए। आशा जी, आशा जी हैंड रेज है आपका। हाँ जी, हाँ मैम। हाँ जी आशा जी बोलिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी आई स्कूल से, अच्छा इसलिए इसलिए वो हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेशन अटेंड करके। सुबह का आज नहीं हुआ तो एकदम कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट गया है, लेकिन मैं बोली अभी घर जाने के बाद मुझे मिलता है कि नहीं, ऐसा हो रहा था। रास्ते में ही थी तो 2:30 बज गए थे, मैं बोली चलो जाकर देखते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मेरी लड़की ने मुझे इस सेशन में आने के लिए बोला था। हाँ जी, हाँ उसकी जी। तो मैं बहुत थैंक यू हूँ। और एक बार उसके घर में मैंने देखा था आपका सेशन उधर। ओके ओके, अब समझी हाँ। कौन है। ओके ओके। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार मैं और कुछ शेयर करूंगी आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा जी, थैंक यू। सो नाउ वी विल कम सेशन ओवर किया जाए। ओह रचना जी बोलिए। Hi Mridul, यू आर लुकिंग ऑसम। lovely sessions. यू आर Oh, लुकिंग thank you. आपने तो जिस दिन से मैम का वो हुआ है, आपका तो फेस ग्लो जबरदस्त है। ग्रेट। अब तो हमें पावर आने वाली है, नेक्स्ट मंथ से तो हम सब रॉकेट लगाने वाले हैं। 2 और 2 22 हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, क्योंकि मेरे बिल्कुल को ध्यान था बिल्कुल। कि 3 बजे से है और फिर मैं कहीं गई हुई थी, फटाफट आई, मैंने लॉग इन करते करते 3:15 कोई 3:10 हो कोई गए कोई थे, बात नहीं। तो आज ऑलमोस्ट तो सेशन ओवर ही आज हो गया था। शेयरिंग ही हुई है, हमारी शेयरिंग ही हुई है। और रचना जी 2:30 to 3:30 रहेगा। आज आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, हमने एक सेशन ज्वाइन किया है 3:30 to 4:30। अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो मैं आपसे बात करूंगी। ओके, कब अभी कर लूं कॉल? हाँ अभी इसके बाद बात करती हूँ मैं आपसे। ठीक है, आप कॉल कर लेना मुझे। ठीक ठीक। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू so much, all the everyone. participants, and thank you Rona Ben, thank you Shelly, thank you all participants जिन्होंने भी शेयरिंग करी, सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मृदुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।